वहाँ पर एक वर्कर को अंडरग्राउंड टनल का भूल भुलैया मिलता है जब वो लोग सिटाडेल ऑफ कैमोकली माउंटेन को ड्रिल कर रहे थे। जब एक्सकेवेशन होती है तो इनका शक सही साबित होता है। ये भी डेरन कुयू की तरह एक अंडरग्राउंड सिटी कॉम्प्लेक्स था। यहाँ पर भी रहने की जगहें थी, स्टोरेज प्लेसेस थी, वाइन बनाने की जगहें थी, जानवरों को बांधने की जगहें थी। यहाँ पर तो दफनाने की भी जगह मौजूद थी। इसमें 100 टनल्स थी जो आपस में एक दूसरे के साथ अंडरग्राउंड कनेक्टेड थी और इन टनल्स को बंद करने के लिए वही सेम रोलर स्टोन्स थे। वैसे कैमोकली अंडरग्राउंड सिटी इतना बड़ा नहीं था जितना डेरन कुयू अंडरग्राउंड सिटी था, बस इसका एरिया चौड़ा ज्यादा था। कैमोकली अंडरग्राउंड सिटी को जब सही से एक्सप्लोर किया गया तो एक हैरानी वाली बात पता चलती है। इसके अंदर सीरीज ऑफ टनल थी जो डेरन कुयू अंडरग्राउंड सिटी के अंदर जाकर खुलती थी, जो इस लोकेशन से 5 मील दूर थी। तो ये दोनों अंडरग्राउंड सिटीज आपस में कनेक्टेड थे और इनको सेम नामालूम एंशिएंट बिल्डर्स ने बनाया था। लेकिन ये डिस्कवरीज रुकती नहीं है। 1972 में डेरन कुयू से 35 किलोमीटर दूर एक विलेज है ऑस्कोनॉक्स। वहाँ पर एक लोकल फार्मर ये नोटिस करता है कि जो पानी वो अपनी फसलों को दे रहा है वो जमीन में ही गायब हो जाता था और इसकी फसलों को पानी सही से मिलता नहीं था। तो वो अपनी जमीन पर सर्वे करता है इसकी वजह ढूंढने के लिए। इसको एक छुपा हुआ अंडरग्राउंड चेंबर मिलता है अपनी जमीन पे। फार्मर के दिमाग में ये बात तो थी कि रिसेंटली डेरन कुयू और कैमोकली में डिस्कवरीज हुई अंडरग्राउंड सिटी की। तो वो लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देता है कि वो लोग अच्छे से इस चेंबर को सर्च करें। जब अथॉरिटीज देखती हैं तो उनको एक और अंडरग्राउंड सिटी मिल जाता है जिसके 10 लेवल होते हैं और ये जमीन में 130 फीट की गहराई तक था। डेरन कुयू और कैमोकली की तरह इस सिटी में भी रहने और स्टोरेज के एरियाज थे, जानवर बांधने और वाइन बनाने के एरियाज थे, पानी के कुएं, वेंटिलेशन सिस्टम, साथ ही रोलिंग स्टोन डोर्स भी थे। ऊपर और नीचे लेवल्स पे बंदों से बात करने के लिए इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगे हुए थे। हर एंट्रेंस पे इस तरह का सुराग होता है जिधर से ये गर्म तेल डाला करते थे जब दुश्मन इन पे हमला करते थे। ऑस्कोनॉक कंपैरिजन में एक छोटा अंडरग्राउंड सिटी था बाकी सिटीज के कंपैरिजन में, लेकिन इसकी डिस्कवरी पे एक सवाल आ गया था, क्या इसको भी उन्हीं सेम एंशिएंट बिल्डर्स ने बनाया था? इसके बाद 2012 में तुर्की की हाउसिंग डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट लाती है कैपिटोशिया के सिटी नेफ्शहिर में, जिसमें इन्होंने सिटी की पुरानी और खस्ता बिल्डिंग को तोड़कर मॉडर्न बिल्डिंग में कन्वर्ट